वो जैसे कह रहे थे ना हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, उन्होंने अपनी मनवा ली। हम भी पाकिस्तानी कौम एक स्टैंड लेती, पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टैंड लेती कि हमने वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करनी। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा, क्या होता। अब जो आगे गए हैं वहाँ पे जाके सिर्फ उनको ये होता कि हम बाहर आ गए हैं, टूर पे आ गए हैं, थोड़ा सा ये होता कि ओवर कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है कि हमारी बड़ी टीम है, वो गए हैं, वो तो माशाल्लाह उनकी बिरयानियों के खाने शाने की काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैच ठीक है, हम जीते ना जीते मगर उनको खाने अच्छे मिल रहे हैं वहाँ पे। कमजोरी इनकी ये है कि ये आते ही बस कोई भी खिलाड़ी है ना मारना शुरू कर देता आया, उसको चाहिए कि 1-2 ओवर जाया हो गया, जो भी खिलाड़ी हो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। नाज़रीन, आज मैं बागवानपुरा बाज़ार मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ हम अपनी बात करेंगे पाकिस्तानी टीम के बारे में, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स टीम के बारे में बात करेंगे कि अभी चाइना में जो एशिया गेम्स हुई हैं वहाँ हमने पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो रही। हमारी आवाम इसको किस नज़र से देखती है, और पाकिस्तान जो भारत है वर्ल्ड कप के लिए गया है, और पाकिस्तान से पूछेंगे कि वहाँ ना तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, दहशतगर्दी का भी खतरा है, तो हमारी पाकिस्तानी आवाम है इसको किस नज़र से देखती है। आए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? सोहेल। सुहेल साहब, क्या करते हैं? ये आपके सामने स्टॉल लगा रहा हूँ। स्टॉल लगा रहे हैं हिंगल्स वगैरह का। अच्छा, यहाँ तक हम बात करें पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी चाइना की जो एशिया गेम्स हुई हैं उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही है, ज़ीरो रही है। कोई गेम उन्होंने विन नहीं की। इसकी वजह क्या समझते हैं? पिछली हुकूमतों की नाकामी, क्या? क्योंकि पिछली हुकूमतें हमारे स्पोर्ट्समैन जो है ना वो सरबराह रहे हैं मुल्क के, और उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारे स्पोर्ट्समैन को अगर प्रॉपरली स्पोर्ट्स किया जाए, स्पोर्ट माली स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, तो हम हर मैदान में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर हुक्मरानी चोर आके बैठेंगे तो वो हालात तो ऐसे ही होंगे ना। हम कहीं भी चले जाएं, हम जरा झंडा जो है वो सर बुलंद नहीं कर सकते, हमारा झंडा नीचे ही रहेगा। क्योंकि जो भी आता है वो अपना पेट देखता है। वो हमारा मसाइल या हमारे प्लेयर्स के मसाइल, आम आवाम मसाइल ये नहीं हल होंगे। प्लेयर कहाँ से निकलेंगे? हमारे घर में से बच्चे नहीं निकलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो हम कैसे झंडा उठाएंगे पाकिस्तान का? यही मसला है कि जो आता है वो अपनी अपनी करता है। वो हमारी पूरी 20-22 करोड़ 24 करोड़ आवाम की नहीं सोचता। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी आए वो इस मुल्क का सोचे, कौम का सोचे। अगर इस कौम, इस आवाम को रिलीफ दोगे तो यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा। अगर आप तकलीफ़ दोगे तो हम तो अपने बच्चों को फाकों से मार रहे हैं, कहाँ से हम खिलाएंगे? हम तो बच्चे को कहें खेलोगे नहीं, इधर आके मजदूरी करो हमारे साथ, फिर ही घर के खर्चे पूरे होंगे। वो खेलेगा कहाँ? तगमे कहाँ से लाएगा? वजह ये है कि हमारी जो पीछे टीम की मैनेजमेंट बैठी हुई है वो वैसी है। एक तो लड़कों को सिलेक्ट करने में उनको ये है कि जो रिश्वत पे या वैसे सिफारिश पे आ गया वो लड़के ज़्यादा हैं, जो टीम खेलने वाली है वो लड़के खेल नहीं पा रहे। और दूसरी ये बात कि मेन बात जो हमारी ये है कि ये जो छोटे लड़के हैं ना, इन्होंने पहले ट्रायल्स लिए हैं, इनके जो अच्छे वाले थे वो बाहर बैठ गए, जो सिफारिश वाले वो आगे आए। अब जो आगे गए हैं वहाँ पे जाके सिर्फ उनको ये होता कि हम बाहर आ गए हैं, टूर पे आ गए हैं, थोड़ा सा ये होता कि ओवर कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है, क्राउड थोड़ा शोर देख लिया। मगर ये लोग वो नहीं है कि ये मुसलसल खेल सके। एक मैच विन कर लेते हैं, 10 में ये होता कि वो अपनी एक मैच की परफॉर्मेंस को लेके घूमते रहते हैं कि हमने वो एक मैच जीत लिया, मगर ये नहीं देखते कि 9 में उन्होंने क्या किया। अब इस छोटी टीम को तो छोड़िए, बड़ी टीम वाला देख लें। नीदरलैंड के साथ मैच है, आपके मेन खिलाड़ी हैं, तीनों 30 पे आउट हो गए। इसके बाद और क्या कहेंगे इनको? इनकी तरक्की तभी होगी जब ये आपस में मिलजुल के बैठ के, किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि मिलजुल के बैठ सके। मिलजुल के बैठेंगे तो फिर ही कुछ कर सकेंगे। कोई किसी को बुलाओ तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी जहाँ तक बात करें, पाकिस्तान भारत जो है वो एशिया कप के लिए गया, और वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ ना कोई सफाई का इंतजाम, वर्ल्ड कप के लिए ना वहाँ कोई सफाई का इंतजाम है, ना वहाँ कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है, ना कोई क्राउड है, दहशतगर्दी का भी खतरा है। वो तहस्सुबबाजी है। इंडियन बोर्ड जो है ना, BCCI क्रिकेट बोर्ड, वो एक तहस्सुबबाजी है। उसने एक जारादारी इकट्ठी कर ली है। हम हमारे हुक्मरान ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो जैसे कह रहे थे ना हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, उन्होंने अपनी मनवा ली। हम भी पाकिस्तानी कौम एक स्टैंड लेती, पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टैंड लेती कि हमने वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करनी। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा, क्या होता? एक टूर्नामेंट में हम नहीं खेलते
लेकिन पूरी दुनिया को तो पता मैसेज जाता कि एक पाकिस्तान एक खुददार कौम है, उसके पास अपने वसाइल हैं, वो नहीं खेलने जाएगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे हुक्मरान जो मौजूदा हैं वो कहते हैं यार उसको मान लो, उसको मान लो, उसको मान लो, तो हम तो नीचे ही जाएंगे। वहाँ जाके अगर हमें जूते भी पड़ेंगे ना, हमारे हुक्मरान खुश रहेंगे। क्यों? कि इनको ये है ही नहीं कि उनकी टीम हमारे पास तकरीबन 18 साल से नहीं आ रही। हमारे मुल्क में क्या है, दहशतगर्दी उनकी वजह से आती है, तहस्सुबबाजी वो करते हैं, फिर भी बदनामी पाकिस्तान की है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लेती, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आता है वो अपने पेट को आगे रखता है, अपनी जेब को आगे रखता है, अपनी रिश्तेदारी को आगे रखता है। देखो ख्वाब दिखा के आए थे साइकिलों पे जाने का, और हेलीकॉप्टर से एक दिन नीचे पाँव नहीं उतरा 3.5 साल में। वो वज़ीर आज़म हाउस या पार्लियामेंट हाउस से बनी गाला हेलीकॉप्टर पे जाते थे और लोगों को कहते थे जलसों में खड़े होके अवाम में कि फ़लाना वज़ीर आज़म फ़लाना सदर साइकिल पे जाता है, खुद को साइकिल चलानी आती भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो उनको पसंद ही नहीं आई, हेलीकॉप्टर। और उनके वज़ीर कहा करते थे हेलीकॉप्टर का ख़र्चा 50 रुपये किलोमीटर पड़ता है। हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ मोटरसाइकिल जो है ना, उसमें पेट्रोल इतना महंगा है कि 1 लीटर में हम लाहौर नहीं फिर सकते। 1 लीटर 350 रुपये, 300 से ऊपर ही है ना, तो उससे हम मोटरसाइकिल पे पूरा लाहौर नहीं फिर सकते 1 लीटर में। और हमारे हुक्मरान कहते थे 50 रुपये किलोमीटर हेलीकॉप्टर। तो आम आवाम को भी हेलीकॉप्टर की सर्विस मुहैया करनी चाहिए ना। जब आप सहूलतें आवाम को नहीं दे रहे, सिर्फ आवाम को लूट रहे हो, तो इस आवाम से क्या निकलेगा? मुझे तो खदशा है कि जो हालात चल रहे हैं ना, हमारे मुल्क से कोई बाहर से दहशतगर्द नहीं आएंगे, अंदर से पैदा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हम कहेंगे यार हमारा एक मर रहा है, पीछे 7 पूछते हैं बैठ के खाएंगी, इतना पैसा तो दे के जाऊँगा, मर के आऊँगा। तो ये हालात हैं। अगर यहाँ पे महंगाई नहीं कंट्रोल होगी, कुछ नहीं होगा, तो आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ की पाकिस्तान में इस वक्त वक़्त ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सिक्के की वक़्त नहीं है। अगर सिक्का मजबूत होगा तो हर चीज़ में हम मजबूत हो जाएंगे। ये तो भारत को चाहिए ना कि अगर वो मेज़बान बने हैं, किसी को अपने मुल्क में बुला रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए। ये इन्होंने साथ नहीं लेके जाना कि अपनी सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके जाएंगे या कुछ करेंगे। ये जिस मुल्क ने इनवाइट किया आपको वही कर सकता सारा कुछ। इसमें हमारे मुल्क का तो वैसे कुछ भी नहीं है। ये तो भारत को चाहिए था कि जिसको बुलाया सफाई वगैरह उन्होंने देखनी चाहिए, उनको देखनी चाहिए थी, मगर गलत किया। अगर ऐसे बुला के उन्होंने किया तो हमारे प्लेयर्स के साथ किया, दूसरी टीमें गई हैं उनके साथ भी गलत हुआ, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हमारी बड़ी टीम है, वो गए हैं, वो तो माशाल्लाह उनकी बिरयानियों के खाने शाने की काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैच ठीक है, हम जीते ना जीते, मगर उनको खाने अच्छे मिल रहे हैं वहाँ पे। अच्छे मिल गए। आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तानी खाने के लिए? पाकिस्तानी खाने के लिए, क्योंकि जब से गया मैंने तो उनके 2-3 इंटरव्यू सुने हैं, वो हैदराबादी बिरयानी के ही सुने हैं, और अभी तक मैच का मैंने कुछ नहीं सुना उनका। आपका दिल तो नहीं ललचा रहा कि आप भी जाएं और हैदराबादी बिरयानी खाएं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर वाली बिरयानी उन वालों से ज़्यादा अच्छी है। हाँ, वो हैदराबादी से या हमारी वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ये बेवकूफ़ होते हैं, इंडिया जाते हैं, बस इंडिया रह गए मुल्क और बाकी ममालिक मार गए। वहाँ दहशतगर्दी का भी बहुत खतरा था, पाकिस्तानी टीम के लिए खतरा है। तो इंडिया में ये खुद ही बेवकूफ़ है, इंडिया भागते हैं, बाकी इतनी ममालिक हैं, 100 ममालिक हैं, उधर जा सकते हैं ये लोग। मगर जब रिजवान जब तक खड़ा रहता है ना, तब तक चाहे इनका 500 स्कोर भी हो तो हो जाता है। तो बाबर आजम भी खड़ा हो जाए तो फिर कर लेता है स्कोर, वरना उसकी भी कारकर्दगी इतनी नहीं है। उसको चाहिए कि पहले 2-3 ओवर ज़ाया होते हो जाए, कोई बात नहीं, सुकून से खेले। वो आते ही है ना, बस कहते कि मैं छक्के चौके लगाऊं, तो उसकी कारकर्दगी 0 हो जाती है। उसको चाहिए जितने मर्जी ओवर ज़ाया होते हो जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पाकिस्तान जो है, हम चाइना में भी जा रहे हैं, भारत में भी जा रहे हैं, कहीं भी हम लोग जो है विन नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे? क्या समझते हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों में हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम में है, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है? इनको चेंज इसी तरह किया जा सकता है कि पहले तो सबसे पहले जो टीम के पीछे मैनेजमेंट वाले बैठे इनको चेंज किया जाए। टीम की तो बात की बात है, अब इतने अच्छे लड़के आपके हैं जो खेलने वाले हैं जिनको नहीं खिलाया जा रहा, बाहर बैठे हुए हैं। मोहम्मद आमिर था, वापस आ सकता था, रमीज़ राजा की वजह से गया, वो चला गया, मगर अब जो टीम थी उसमें तो वो वापस आ सकता था, उसके चांस से, मगर नहीं लिया इन्होंने। अब लड़के जो नए इन्होंने रखे हैं उनमें से कुछ हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है।
अमाद वसीम है, अमाद वसीम को वापस ला सकते थे मगर वो नहीं है, उसकी जगह पे नवाज़ को ले आए। बाहर काउंट्रियों में वो खेल के अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो क्या अपनी टीम में नहीं देंगे वो। और रही बात है इंडिया में जाके इन पे वैसे प्रेशर काफ़ी होता है कि इंडिया में उस मुल्क में जाके तो वैसे हर बंदे का प्रेशर, आज पाकिस्तानी का तो प्रेशर हो जाता है। ये मिस्टेक इनकी ये है, ये सुकून से खेलते नहीं हैं। सबसे कमज़ोरी इनकी ये है कि ये आते ही बस कोई भी खिलाड़ी है ना मारना शुरू कर देते, सुकून से नहीं खेलते। मैंने देखा इनको, आया उसको चाहिए कि 1-2 ओवर ज़ाया हो गया, जो भी खिलाड़ी हो कोई बात नहीं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आए वो इस मुल्क और कौम का सोचे। जो प्लेयर खेलने जाते हैं वो मुल्क और कौम का सोचें, अपने घर का सोचें। ये मत सोचें कि हमने यहाँ खेलने आए हैं, बस खेल खेलना है और वापस चले जाना है। वो 24-25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कहीं भी जाके, और अगर वहाँ पे नाकाम होते हैं ना तो वो 50 बंदा, 100 बंदा, 150 बंदा गया हुआ है, नहीं, वो 25 करोड़ आवाम की शिकस्त है, उनकी शिकस्त नहीं हुई। ये आवाम दिल बर्दाश्ता हुई है कि हम तीसरी चौथी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम उस टीम से लड़ रहे हैं जो हमारे हाथों में बनी है, और फाइनली वो टीम खेल रही है जो कभी हमारे बच्चे थे, जिनको हमारे प्लेयर कोचिंग करके आए थे, आज वो फाइनल खेल रही है और हमारी टीम तीसरी चौथी पोजीशन के लिए खेलेगी क्रिकेट में। इस तरह बात वही आ जाती है कि यहाँ पे कोई वो डिसिप्लिन नहीं है। हुक्मरान जो आता है ना वो अपनी मर्ज़ी करता है, वो कहता है सारे जाए बाढ़ में, मैं खा रहा हूँ, मेरा ख़ानदान खा रहा है, मेरी आल औलाद पीछे बहुत खाएगी। बस मुझको अपनी सोच है, इस अवाम की कोई सोच नहीं है। मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने मैच खेल लिया ना, इसके बाद वापस आ जाएं। इस मज़ीद जलील होने से बेहतर है कि आप वापस आ जाएं, ये सबसे बेहतर है। इनके लिए यही मैसेज है कि रिजवान जो अच्छा खेलता है वो ज़्यादातर देर तक खेलता रहता है, उसे चाहिए कि आए तो सुकून से खेले, 10 ओवर सुकून से खेले। सुकून नहीं होता कोई बात नहीं, जब 10 ओवर खेल लेंगे सुकून से तो पता होगा कि अब हम विकेट पर खड़े हो गए हैं, मौजूद हैं, तो फिर स्कोर बन ही जाता है। जब ये आते ही मारना शुरू कर देते हैं वो कैच आउट हो जाता है, कोई ऊपर शॉट चले जाती है। इनकी कारकर्दगी ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।